प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 4 जून 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ टोबित के ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 5 से 17 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, तूने मुझे दंड दिया और तूने मुझे स्वस्थ भी किया, और अब मैं फिर अपने पुत्र टोबियस को देख सकता हूँ। अन्ना प्रतिदिन पहाड़ी की चोटी पर रास्ते के किनारे बैठती थी, जहाँ से वह दूर दूर तक देख सकती थी। वह किसी दिन इस प्रकार अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी कि उसने उसे दूर से आते देखा। उसने उसे तुरंत पहचान लिया और दौड़ती हुई अपने पति से पुकार कर कहा, सुनो, तुम्हारा पुत्र आ रहा है। उधर राफाएल ने टोबियस से कहा, अपने घर पहुंचकर सबसे पहले अपने प्रभु ईश्वर की आराधना कीजिए और उसे धन्यवाद दीजिए। इसके बाद पिता के पास जाकर उसका चुंबन कीजिए। उनकी आँखों पर मछली के उस पित्त का लेप दीजिए जो आपके पास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आँखें तुरंत खुल जाएंगी, जिससे आपके पिताजी सूर्य का प्रकाश देख सकेंगे और आपके दर्शनों से आनंदित हो उठेंगे। जो कुत्ता उनके साथ गया था वह दौड़ता हुआ उनसे आगे बढ़ा और खुशी के मारे दुम हिलाता हुआ उनके आगमन की खबर देने आया। तब अंधा पिता उठ खड़ा हो गया और लड़खड़ाता हुआ दौड़ने लगा। वह नौकर का हाथ पकड़कर दौड़ता हुआ अपने पुत्र की अगवानी करने निकला। उसने उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। उसकी पत्नी ने भी यही किया और दोनों आनंद के अतिरेक से रोने लगे। ईश्वर की आराधना तथा धन्यवाद करने के बाद वे बैठ गए। तब टोबियस ने मछली का कुछ पित्त लेकर अपने पिता की आँखों पर लगा दिया। आधा घंटा प्रतीक्षा करने के बाद अंडे की झिल्ली की तरह एक सफ़ेद पदार्थ उसकी आँखों से निकलने लगा। टोबियस ने उसे पकड़कर अपने पिता की आँखों से अलग कर दिया और उसी समय उसकी आँखों में फिर ज्योति आ गई। इसके बाद उसने अपनी पत्नी और अपने सभी परिचितों के साथ ईश्वर का धन्यवाद किया। टोबित ने कहा, हे प्रभु इस्राएल के ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तूने मुझे दंड दिया और तूने मुझे स्वस्थ भी किया, और अब मैं फिर अपने पुत्र टोबियस को देख सकता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 35 से 37 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, शास्त्री कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया। शास्त्री कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा है, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले ना डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहता है, तो वह उसके पुत्र कैसे हो सकते हैं?
एक विशाल जनसमूह बड़ी रुचि से यीशु की बातें सुन रहा था। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ में हमने टोबित के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की वृत्तांत को सुनते हैं। जी हाँ, रफाएल टोबिया को निर्देशन देता है कि किस प्रकार वह अपने पिता का अंधापन को दूर करे। वह यह सुझाव भी देता है कि टोबिया सारा दास दासी और अन्य लोगों के आगे जाए और माँ बाप से मिले। टोबिया का आगे जाने का एक कारण है, टोबित और अन्ना टोबिया को देखकर बहुत आनंद मना सकेंगे। बाद में वे सारा से मिलकर और भी खुशी का अनुभव करेंगे। अन्ना जो सोच रही थी कि टोबिया की मृत्यु हो गई, अब खुशी के मारे टोबित प्रभु की प्रशंसा करता और उसे धन्यवाद देता है क्योंकि वह अपने बेटे को पुनः देख सका। उस प्रार्थना में टोबित के दुख को पाप के लिए दंड के रूप में नहीं, बल्कि प्रभु की रहस्यमय कार्यों एवं योजनाओं के रूप में देखा जाता है। प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रायः देखा जाता है कि जीवन में छोटे लोग बड़ों का आदर करते हैं और मानव हमेशा ईश्वर या दैविक शक्ति के सामने सिर झुका देता है। विचित्र बात और महानता तो इसमें है कि यदि माता पिता अपने बच्चों के सामने नतमस्तक हो जाए या ईश्वर मनुष्य के आगे घुटने टेक दे, दोनों बातों में नम्रता का गुण छिपा है। जी हाँ, टोबित के ग्रंथ से हमने सुना कि स्वर्गदूत राफाएल टोबित की आंखों को चंगा कर दिया। जी हाँ, टोबित के ग्रंथ से हमने सुना कि स्वर्गदूत राफाएल टोबित की आंखों को चंगा कर दिया और लंबी यात्रा में टोबिया का साथ दिया। अनजाने में दूत को साधारण व्यक्ति समझकर टोबित टोबिया और उसकी मां अन्ना राफाएल के लिए मजदूरी एवं दान देना चाहते थे, लेकिन असलियत खुल जाते ही वे दूत तथा ईश्वर की शक्ति के आगे भक्ति एवं डर से मुंह के बल गिर पड़ते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, यदि मानव अन्य मानव का आदर करे तो ईश्वर भी मानव का आदर करता है और उसकी सहायता करता है। हर कठिनाइयों में जीवन का सहारा बन जाता है। बहुत बार मानव ना तो अपने सह मानव की गरिमा रखता है और ईश्वर से भय खाता है। यही कारण है कि नानाविध प्राकृतिक आपदाओं से ईश्वर मानव को सही रास्ते पर आने का अवसर देता है। और जब हम आज के सुसमाचार पाठ में गौर करेंगे तो पाएंगे कि प्रायः फारिसी और शास्त्री यीशु से सवाल पूछा करते थे, लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु शास्त्रियों एवं फरीसियों से सवाल पूछते हैं। प्रभु यीशु का उनसे सवाल है कि मसीह तो दाऊद की संतान है, तो फिर क्यों दाऊद उसे प्रभु कहकर पुकारते हैं? इसका उत्तर यह है कि वंश, परिवार, जन्म, उम्र के ख्याल से भले ही दाऊद प्रभु यीशु से बड़े हैं, लेकिन मुक्तिदाता के रूप में ईश्वरीय अस्तित्व के ख्याल से यीशु सृष्टि के पहले से विद्यमान है। इस ख्याल से ईसा दाऊद से बड़े हैं। इस ज्ञान को हासिल करने वाला अवश्य ही ईसा में विश्वास करेगा और मुक्ति प्राप्त करेगा। हमारे लिए एक सवाल है कि मुक्ति क्या है और मुक्ति का ज्ञान हमें कहां से प्राप्त होगी? पवित्र बाइबल हमें बताती है कि मुक्ति का ज्ञान कहां से प्राप्त होती है। जी हाँ प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, संत पौलुस तिमोथी के नाम अपने दूसरे पत्र में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि मुक्ति का ज्ञान हमें धर्म ग्रंथ से मिलता है।
एक बार यह ज्ञान मिल जाए तो तरह तरह के अत्याचार सहकर भी हम विश्वास एवं भक्तिपूर्ण जीवन बिता सकते हैं। पाप से मुक्ति पाने तथा अपनी आत्मा को बचाने का जो ज्ञान हमें मिला है उसकी रक्षा करते रहनी चाहिए। किसी प्रकार के बहकावे या अत्याचार में उसे नहीं खोना चाहिए। अच्छा तो होगा कि इस ज्ञान को हम दूसरों के लिए भी बांटें ताकि वे भी मसीह को पहचान सकें। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 9 में वचन कहता है, ज्ञानी को शिक्षा दो वह ज्ञानी बनेगा, सदाचारी को शिक्षा दो उसका ज्ञान बढ़ेगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब हमने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया तब कलीसिया द्वारा हमें 3 प्रकार के कार्यों को करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रायः हम सभी का बपतिस्मा तो जब हम शिशु थे उसी समय दिया गया, अतः हमें मालूम नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब हम बड़े होकर धर्म शिक्षा क्लास में भाग लिए तो हमें संस्कार के बारे में जरूर बताया गया होगा। और जब भी हम बपतिस्मा संस्कार में भाग लेते हैं तो पुरोहित बपतिस्मा ग्रहण करने वाले शिशु या व्यक्ति के सिर पर क्रिस्मा तेल मलन करते हुए कहता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पिता ने तुमको पाप से मुक्त कर जल और पवित्र आत्मा के द्वारा नव जीवन प्रदान किया है। वही ईश्वर अब तुमको मुक्तिप्रद तेल से मलता है कि तुम उनकी प्रजा में सम्मिलित हो जाओ और पुरोहित, नबी तथा राजा ख्रिस्त के शरीर का अंग बनकर अनंत जीवन के सहभागी बनो। जी हाँ मसीही भाइयों एवं बहनों, यदि हम अनंत जीवन के सहभागी होना चाहते हैं तो हमें कलीसिया द्वारा दी गई 3 कार्यों अर्थात पुरोहित, नबी और राजा का कार्यभार को संभालने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल आता है कि एक विश्वासी इन कामों को कैसे करेगा? सहज है। पुरोहित पूजा पाठ करता है, अतः हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वह पूजा पाठ में भाग ले, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में मजबूत बने। एक नबी का कार्य कैसे करेगा? यह सवाल कठिन है क्योंकि एक नबी का कार्य है कि वह प्रभु के संदेश को लोगों में फैलाए। लेकिन कैसे? क्या बाइबल पकड़कर द्वार पे द्वार जाना है? नहीं, आप अपने जीवन शैली के द्वारा प्रभु का नबी बनते हैं। इसलिए जहां भी रहते हैं ख्रिस्तीय गुणों के अनुसार जीने की कोशिश करें। बात आई प्रभु के वचनों का प्रचार प्रसार। भाइयों एवं बहनों, मैं यही करने की कोशिश में लगा हूं। आज हम घर घर या द्वार द्वार जाकर प्रभु के वचनों को सुना नहीं सकते हैं, इसलिए संचार साधनों के माध्यम से प्रभु के वचनों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जहां भी जाएं, जिस किसी से भी वार्तालाप करते हैं, कृपया मेरे चैनल के विषय में जरूर बातें करें। बस इतना बताएं कि फादर अविनाश मिंज, जो कि हजारीबाग धर्म प्रांतीय पुरोहित हैं, प्रतिदिन का बाइबल पाठ एवं मनन चिंतन YouTube में डालते हैं। आप उनके चैनल को जरूर देखें। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। यदि आप यह कार्य करते हैं तो प्यारे भाइयों बहनों, आप मेरे चैनल का प्रचार प्रसार नहीं बल्कि यीशु के वचनों का प्रचार करते हैं। धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे।